चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपना ये क्वेश्चन नंबर 11 है। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सारवांतर होगा। सारवांतर यानी बेटा डी का मान, ठीक है। ये आपका 5वां चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी वाला, इसमें से लिया गया है ये, ठीक है। तो सारवांतर निकालना बेटा बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखो, चलो रप्पे चलते हैं। ये देखो सारवांतर निकालने के लिए जो अपना दूसरा पद होता है ना बेटा, उसमें से पहले पद को घटा देते हैं, यानी डी बराबर निकालते हैं बेटा A2 - A1, ठीक है। तो A2 का मान कितना हमारे पास 1 है बेटा, ठीक है। और A1 का मान कितना है, A1 का मान 3 है। कितना आ गया बेटा, -2। देखना -2 है इसमें, देखो -2 ये रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ये 12वां। AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। यानी कौन सा पद, यानी AN पद, ठीक है। तो AN पद होता था बेटा हमारा कि AN बराबर क्या होता था, A + N - 1 इंटू D, ठीक है। यही तो होता था अपना बेटा AN जो पद होता था, ठीक है। जो AN पद होता था, ठीक है। इसमें से बेटा हम इसमें से A का मान यानी प्रथम पद निकाल लेंगे, D का मान निकाल लेंगे, और ये जो भी दे रखा है वो हम निकाल लेंगे। तो A का मान कितना हो गया बेटा, यहाँ पे A का मान हो गया बेटा 21। प्रथम पद जो हमारा होता है वो हो गया, ये A का मान 21 हो गया। और D का मान कैसे निकालते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद कितना है बेटा 42 माइनस, ठीक है, 21, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, D का मान आ गया बेटा अपना, ये D का मान 21 आ गया बेटा अपना, ठीक है। इसके बाद में ये जो बेटा लास्ट में आपको दे रखा है ना, जो लास्ट में दे रखा है 210, ये आपका क्या है बेटा, ये AN का मान है। AN बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है अपना 210 है, ठीक है। चलो इसमें लगा देते हैं सबके मान, ठीक है। AN का मान लगाओ, कितना है 210 बराबर A का मान कितना बेटा 21 प्लस N का मान निकालना है, ठीक है 1 इंटू D का मान कितना बेटा, D का मान ये 21 हमने निकाला था, ये रहा 21 रख दो बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले से ना हल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 21 है ना, इसका पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। पक्षांतर कर दो 210 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा बेटा इधर, ठीक है। तो इधर मैं इसे आगे लिख लेता हूं, ठीक है। इधर भी गुणा में, इधर भी गुणा में, तो 21, ठीक है, गुणा कितना N - 1, ठीक है। तो इसमें से बेटा घटा दो इसको। चलिए बेटा 210 में से अगर हम 21 को घटाएंगे तो बेटा ये बचेगा आपका 189, ठीक है, बराबर इधर कितना रह गया बेटा 21 गुणा इधर N - 1, ठीक है। चलिए अब कुछ कर सकते हैं हम इसमें, ऐसे काट दो बेटा 21 निम्मा, ठीक है। कितना होता है 189, 21 निम्मा 189 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा N - 1 बराबर कितना हो गया 9, और N बराबर कितना हो गया बेटा 9। ये पक्षांतर कर दो, किसका है, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, तो N का मान आ गया बेटा 10। देखो इसमें 10 कहाँ पे है, 10 बेटा ये रहा, ठीक है। तो 10वां पद होगा जो हमारा, ये कह रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद 210 होगा। तो इसका बेटा जो 10वां पद है ना वो 210 होगा, ठीक है। यहां पे इसे लगा दो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये 13 है बेटा। बिंदुओं -1, -3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी। चलिए बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने के लिए ना हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। ये होता है बेटा बीच की दूरी D बराबर होता है x2 - x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इधर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी बीच की दूरी निकल पाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके निर्देशांक दे रखे हैं ना बेटा, इनको हम ना एक बार पहले लिख लेते हैं। जो निर्देशांक है ये कितना है -1, -3 है। इधर कितना है बेटा, ये है 5, 2 है। जो ये मान होते हैं ना, इसको बेटा इस तरह से रख लेते हैं। कैसे रखते हैं, ये इसको मानते हैं x1, y1, इधर x2 और y2, ठीक है। इधर ये मान लिया हमने। चलो इसमें फॉर्मूले में लगा दो D बराबर, यानी बीच की दूरी जो है अपनी अभी निकल के आएगी। देखो इधर x2 का मान कितना है बेटा 5, ठीक है, लगा दो, माइनस x1 का मान कितना बेटा माइनस का 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1, इसका बरक कर दो बेटा, प्लस y2 का मान कितना बेटा, y2 का मान है बेटा हमारा 2, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, इसका बरक कर दो बेटा, ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया यहाँ पे अपना, ये बेटा अंडर रूट में लिख दो, ये हो गया बेटा 6 का वर्ग प्लस इधर ये हो गया कितना 5 का वर्ग, ठीक है। चलिए तो D बराबर कितना आ गया 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है बेटा, 6 का वर्ग होता है 6 36, ठीक है, प्लस 5 का वर्ग हो गया बेटा 25, ठीक है। तो D बराबर इनको बेटा जोड़ दो, और जोड़ने पे ये 5 और 6 11, 3 और 2 ये एक हासिल का 6 हो गया बेटा 61, ठीक है। देखना इसमें अंडर रूट 61 कहाँ पे है बेटा, देखो अंडर रूट 61 ये पहला ही है, ठीक है। तो ये अपना सही का टिक लगा दो इस पे, ये हो गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आया अपना। 14वें क्वेश्चन में कह रहा है ये कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है बेटा। जो अपनी मूल बिंदु से दूरी होती है ना, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। वैसे इससे भी निकल जाता था, जो हमने बेटा ये वाला जो फॉर्मूला लगाया था ना, इससे भी निकल जाता है, लेकिन इतना बड़ा क्यों लगाए हम, क्योंकि ये बेटा बहुत ही 1 नंबर का तो आता है, ठीक है। और इसमें भी अब इतना सब कुछ करना पड़ेगा। जो अपनी मूल बिंदु से दूरी होती है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। जो मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, और जो मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बेटा ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट अंडर रूट में, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो आपके जो निर्देशांक दे रखे हैं ना बेटा ये वाले, ठीक है, 3,4, ठीक है, ये अपने एक्स वाई के मान है, ठीक है, ऐसे ही लगा दो, ठीक है, जो एक्स वाई के मान है, तो 3 का वर्ग हो गया प्लस 4 का वर्ग हो गया बेटा इधर, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है बेटा 9, ठीक है, ये 9 हो गया प्लस ये 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 और 9 कितना होता है बेटा 25, ठीक है। तो ये कितना आ गया, बाहर निकल के 5 आ गया। देखना बेटा इसमें 5 है कहीं, देखो ये रहा 6 5 4 3, तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी ना अपनी वो 5 होगी, ये अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बेटा अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अपना ये 15वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर कितना है 2, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, यानी थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए बेटा हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और जितने भी मान हैं उसकी आवश्यकता होगी, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, हमने बना लिया है, आप भी बना लेना। तो चलते हैं अपने रफ कॉपी पे, ठीक है। चलो ये आ गई हमारी रफ कॉपी। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि यदि सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 2, तो निकालते हैं, इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। छोटा सा ये देखो, यानी सेक थीटा बराबर कितना है 2, ठीक है। तो थीटा का मान पूछ रहा है ये, तो थीटा का मान देखो कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या, ठीक है, चलिए देखो सेक थीटा बराबर, अब ये बताओ आप हमें कि जो 2 होता है ना वो सेक में कितने अंश का मान होता है, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे तो पता नहीं होगा, लेकिन हमने ना इंतजाम कर रखा है आपके लिए। देखो सेक पे चलते हैं, सेक पे ये रहा, ठीक है। और जो 2 होता है ना बेटा वो सेक में अपना कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है। तो चलिए इसे चलो इसे रखते हैं साइड में। तो कितने का था, सेक 60 का, सेक से सेक क्या हो गया बेटा कट गया, ये थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान ही तो पूछ रहा था बेटा 60 अंश, थीटा का मान आया बेटा 60 अंश, देखना कहीं है इसमें 60 अंश, ये रहा मिल गया, लगा दो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 16 है अपना। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है बेटा हमें 3 कॉट थीटा बराबर कितना है 4, ठीक है। और मान किसका पूछ रहा है ये बेटा, कुसेक थीटा का, ठीक है, कुसेक थीटा का ये हमसे मान पूछ रहा है। तो देखो 3 कॉट थीटा, इसका बेटा पक्षांतर कर दो, ठीक है, 3 का, तो कितना आ गया कॉट थीटा बराबर आ गया बेटा 4/3, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है उसका मान क्या होता है बेटा, कॉट थीटा का मान होता है बेटा, ये रहा हमारे पास सब लिखे हैं। देखो कॉट का होता है बेटा आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो क्या होता है आधार बट्टे लंब, हम शॉर्ट में लिख देंगे बेटा आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। और जो कुसेक थीटा का फॉर्मूला होता है उसे भी लिखे ले रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो कुसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कुसेक का होता है बेटा कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। ये रहा देखो कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। तो इधर देखो कर्ण बट्टे लंब लिखे ले रहे हैं इसको भी, कितना होता है कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। चलिए अब इससे ना बेटा हमारे पास देखो आधार भी है लंब भी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकाल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। वैसे हमें तो पता है, ठीक है, इसका कर्ण जो है 5 ही आएगा, लेकिन आपको निकाल के दिखा देते हैं इधर कि कर्ण हम निकालेंगे इधर ऐसे, इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होता है बेटा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो कर्ण बराबर हम निकालेंगे बेटा इधर लंब का वर्ग कितना बेटा, लंब है हमारा बेटा 3, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग कितना 4, ठीक है, 4 का वर्ग कर दो तो कर्ण बराबर कितना आ गया बेटा अपना, ये हो गया 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, तो कर्ण का मान आ गया बेटा, ये हो गया बेटा हमारा 25 अंडर रूट में। तो अब देखो कर्ण बराबर आया है बेटा अपना 5, ठीक है, हमारे पास कर्ण का मान आ गया। जब कर्ण का मान है अपने पास, लंब का मान है, इसमें कुशेक थीटा वाले में लगा दो, तो यहां लगा दो, तो कुशेक थीटा का मान क्या होगा, कुशेक थीटा बराबर हो जाएगा बेटा अपना, क्या होता था कर्ण बट्टे, ठीक है, लंब। तो कर्ण बट्टे लंब होता था, कर्ण कितना है अपना, कर्ण हमने ये निकाला था, ये रहा बेटा 5, तो कर्ण का मान 5 है बट्टे में, और लंब का मान कितना है बेटा, लंब का मान है बेटा हमारे पास 3, ठीक है, 3 ये रहा, तो 5/3 इसमें ऑप्शन सही है, देखना 5/3 है कहीं, तो देखो 5/3 ये रहा बेटा सी वाला, ठीक है, ये सही है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा अपना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 tan 30 है, ठीक है, 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर है, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो चलिए रब पे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है, वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है, तुक्का नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 2 tan 30 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, बेटा tan 30 का मान चाहिए हमें, ठीक है, tan 30 का मान इसमें से निकाल लो। देखो ये रहा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, रख दो इसमें कितना होता है 1/√3, तो 2 गुणा 1/√3 बट्टे में 1 प्लस कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो बेटा इधर, ठीक है। देखो ये होल स्क्वायर हो रहा है इधर, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। 2 का इधर गुणा करो तो कितना हो गया बेटा, 2 का गुणा कर दे, 2/√3 इधर वर्ग कर दो बेटा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 3 से ये वर्ग से अंडर कट जाएगा बेटा ये वाला, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे 3 ही बचा। तो इधर कितना हो गया ये बेटा, 2/√3 एकन 3 और 1 कितना हो गया बेटा, 4/3। देखो 2 दूनी 4, ये 2 बार कटा और ये अंडर√3 से 3 कट गया बेटा, अंडर√3 बार। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, देखो गुणा करके ये अपना आ रहा है बेटा, यानी इधर अंडर√3 है तो अंडर√3 बट्टे इधर कितना है, इधर 2 ही रह गया है तो 2 हो गया। ये इधर देखो बेटा 2, ये है इधर देखो बेटा ये अंडर√3/2 जो मान होता है, ठीक है, अंडर√3/2 मान होता है। अंडर√3/2 कहाँ है बेटा हमारा, ये रहा अंडर√3/2, एक अंडर√3/2 ये रहा, ये साइन में होता है और कोस में होता है, ठीक है। जब ये साइन और कोस में होता है तो हम ये देख लेंगे कि इधर क्या है, हमारे पास ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन से मिलते हुए चलेंगे हम, ये रहे ऑप्शन, देखो यहाँ पे साइन 60 है बेटा, देखो तो साइन 60 है, साइन 60 का होता है बेटा, साइन 60 का पहला ही मिल गया हमें, और कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले ही मिल गया अपना कितना है साइन 60, इस पे लगा दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बेटा इससे अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 18 है ये, यदि tan a बराबर अंडर√3 है, tan b बराबर 1/√3 है, तो tan a + b का मान होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने, ऑप्शन तुक्का नहीं मारना, चल रहे हैं रफ पेज पर। चलिए बेटा ये है अपना जो दे रखा है, पहले वो लिख लो, क्या क्या दे रखा है बेटा, tan a का मान दे रखा है, tan a, ठीक है, tan a का मान कितना दे रखा है, अंडर√3 है, और tan b का मान भी दे रखा है बेटा हमें, tan b का मान कितना दे रखा है, 1/√3 है। मान पूछ किसका रहा है ये बेटा, ये पूछ रहा है, इधर लिख ले रहे हैं हम कि ये पूछ रहा है tan a + b का मान, ठीक है। जो tan a + b का मान पूछ रहा है, चलो उसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखो इधर tan a है और ये अंडर√3 tan में किसका मान होता है, तो फिर हमें जरूरत पड़ गई, ठीक है। इसके लिए फिर चल रहे हैं हम अपनी इस पे, ठीक है। देखो क्या tan a में यानी tan में अंडर√3 किसका मान होता है, tan ये रहा बेटा, अंडर√3 होता है बेटा tan 60 का, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, यानी इधर होगा tan a बराबर इधर हो जाएगा बेटा tan 60, ठीक है। tan a से tan कट गया तो a का मान कितना आ गया बेटा, 60 आ गया अपना। ऐसे ही देखो इधर भी देखो आप, देखो इधर tan में 1/√3 क्या का होता है, तो tan में 1/√3 बेटा इधर होता है ये 30 का, ठीक है। तो इधर भी लिख लो ये, तो tan b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan कितना हो गया 30, ठीक है। तो tan से tan कट गया तो b का मान बेटा अपना कितना आ गया, b का मान आ गया बेटा अपना 30। हमारे पास a का मान है, b का मान है, दोनों इसमें लगा दो, ठीक है। जब इसमें लगाओगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा बेटा tan a का मान है 60 + 30 का मान, ये b का मान है ये 30, ठीक है। तो ये हो गया बेटा tan कितना हो गया 90, और tan 90, अब देखो tan 90 देखते हैं हम, जो हमारा जो tan 90 होता है ना, tan ये रहा हमारा 90 कितने का होता है, tan 90 होता है बेटा, ये अपरिभाषित होता है बेटा, ठीक है ना, ये 0 1/√3 और 1 और ये है बेटा इनफाइनाइट, ठीक है। जो अपरिभाषित है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है अपना, ठीक है, इस पे हमने लगा दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना ये cos² थीटा बराबर 1/2, तब sin² थीटा का मान होगा, तुक्का नहीं मारना है। चलिए देखो सबसे पहले तो यहाँ जो दे रखा है वो लिख लो, क्या दे रखा है बेटा इसमें दे रखा है cos² थीटा बराबर कितना 1/2, तो मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है बेटा ये sin² थीटा का। देखो जो दे रखा है उससे करेंगे हम, ठीक है। तो cos² थीटा बराबर क्या होता है बेटा, cos² थीटा बराबर होता है बेटा अपना, ये होता है बेटा 1 - sin² थीटा, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक है। इधर पक्षांतर कर दो इसका, ये हो गया बेटा अपना 1, इधर ये माइनस का हो जाएगा, इधर आके 1/2 बराबर इधर हो जाएगा ये sin² थीटा, ठीक है। तो इधर देखो यहाँ पे 2 एकन 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 1/2 बराबर sin² थीटा। तो बेटा यही पूछ रहा था हमें लगता है, जो साइन, देखो इधर जो sin² थीटा है ना उसका मान 1/2 आ गया है अपना, और हमें लगता है यही पूछ रहा था sin² थीटा का मान, ठीक है। तो इसमें जो अपना sin² थीटा का मान कितना निकल के आया था 1/2, तो इसमें 1/2 बेटा ये है डी वाला ऑप्शन है अपना, ये सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मुझे पता है आप बहुत चालाक हो, चालाक कितने हो बेटा, छुप छुपके से हमारी वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए वीडियो तो देख लिया आपने, चैनल भी सब्सक्राइब करके जब ही जाना, क्योंकि हम आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वीडियो के बाद वीडियो एक डालते रहेंगे, ठीक है। और अगले सत्र से या इसी सत्र से आपका जो पूरा 10th क्लास का मैथ है उसका पूरा सिलेबस तैयार करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए
चलिए बेटा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, वेरी इजी और वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 9 को इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचा, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इतना तो आता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये एक सर्वसम्मिका बन गई हमारी, जो है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसी के बराबर होती थी बेटा, ये इसके बराबर बन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, ठीक है, कोष्टक में इधर बेटा बन आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 9 गुणा बन बराबर कितना आ गया 9, क्योंकि ये जो बन है ना वो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर होता था। देखना 9 इसमें ऑप्शन है, मैंने कहा था ना एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो ये रहा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।